बुजुर्गों का सुख चरणों में आ समाया हो। ये खुद गर्द जमाना युग युग से उसको चलता आया है, लेकिन उसने जग के खातिर अपना सर्वस्व लुटाया है। वो है मां, वो है मां। साहब, मां ही हमें ये एहसास दिलाती है। इस दुनिया में ऐसा आज दिन तक कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो अपने बच्चे को यह एहसास दिला सके कि तू सबसे अच्छा है, तुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये मां अपने बच्चे को एहसास दिलाती है। एक बार जो अपनी मां से प्यार करते हैं ना साहब, एक बार जबरदस्त ताली। हे मां, तेरी ज्योति से हमें नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। जो सर तेरे कदमों में झुकते हैं उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। लीजिए मां के ऊपर एक नाटी।
ऐसा कहा जाता है कि जब किसी की मां मर जाती है तो बच्चे घर घर के हो जाते हैं। सच है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब हमें कोई छोटी सी चोट लगती है, कांटा चुभ गया, सुई चुभ गई, तो हमारे मुंह से निकलता है हे मां। लेकिन जब हमें कोई बड़ी चोट लगती है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो हमारे मुंह से निकलता है अरे बाप रे। पिता तब याद आता है। मां के महत्व को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन पिता के महत्व को हम खत्म कर देते हैं। वो बात आपसे बताना चाहता हूं। एक 19 साल का लड़का रात को 9 बजे बाइक लेके घर से निकला। पापा मम्मी 10 बजे तक आ जाओ। ठीक है, 10 बज गई, 11 बज गई, 11:30 बजे मां ने कहा ओ जी फोन लगाओ, बेटा आया क्यों नहीं अभी तक। फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ। पिता ने उसके जितने भी मिलने वाले दोस्त थे सभी को फोन लगाया, क्या मेरा बेटा आया। सबने कहा नहीं। अब मां बोल रही है कहां गया, क्या होगा, क्या। पिता खामोश। रात को 12 बजे दरवाजे की बेल बजती है, बेटा आता है। बाप 2 कान के नीचे बजाता है उसके, और मां उसको गले से लगा लेती है। पिता ने जो उसको 2 लपड़ मारी है साहब, वो उसका प्रेम ही तो है, बस वो थप्पड़ में तब्दील हो गया है। और मां जो वात्सल्य प्रेम की मूर्त है, उसने उसको गले लगा लिया। पिता अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकता,
लेकिन मेरा यह मानना है कि पिता अपने पुत्र को बहुत अधिक चाहता है, बहुत अधिक चाहता है साहब। पुत्र का जो निर्माण करता है, पुत्र को भविष्य में किस ढंग से अपना जीवन जीना है, यह सबसे बड़ी शिक्षा सिर्फ पिता दे सकता है। एक बार एक 80 वर्ष का पिता, उसके पास में कमरे में एक उसका 40 वर्ष का बेटा अखबार पढ़ रहा था। खिड़की पे एक कौवा आके बैठा। पिता ने बेटे से पूछा कि बेटा क्या है? बेटे ने कहा पापा जी कौवा। ठीक है, 2 मिनट गुजरे। पिता ने पुनः पूछा कि बेटा क्या है? बेटे ने कहा पापा कौवा है। कुछ और समय गुजरा। पिता ने पुनः पूछा कि बेटा क्या है? बेटे ने कहा पापा क्या आप पागल हो गए? क्या सटिया गए? मैं आपको 4 बार बता चुका हूं कि कौवा है, कौवा है, कौवा है। पिता उठते हैं, अपने कमरे से जाके पुरानी अटैच खोलते हैं, उसमें से एक डायरी निकाल के देते हैं और उस डायरी में वो लिखा होता है कि आज मेरा मोहन पूरे 3 साल का हो गया है और वो बोलने लगा है। अभी अभी खिड़की पे कौवा आके बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 26 बार पूछा कि पापा ये क्या है? मैंने उसको हमेशा कहा बेटा ये कौवा है। मेरा दिल ये कह रहा है कि मेरा बेटा 5 बार और मुझसे पूछे कि पापा ये क्या है। देखिए साहब, बचपन और बचपन, जब हमारे पेरेंट्स बचपन की उम्र को क्रॉस करके निकलते हैं ना, तब उनका हो सकता है कि व्यवहार बच्चों जैसा हो। मैं सबसे बड़ा दोष देता हूं उस ऊपर वाले को। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के 5 साल तक जो माता पिता हमारे लिए सेक्रीफाइड करते हैं, वो भगवान हमें क्यों नहीं याद रखता? किस प्रकार हमारी मां ने गीले में सो के हमें सूखे में सिखलाया, किस प्रकार मां ने, हमारे पिता ने अपनी सारी खुशियों को हमारे लिए नौछावर कर लिया। कहीं घूमने के लिए जाना है, टिकट बने हुए हैं, लेकिन बच्चा बीमार हो गया, कैंसिल। वो 5 वर्ष हमें क्यों नहीं याद रहते? साहब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी चमड़ी के जूते भी अगर हमारे माता पिता को पहना देना साहब, फिर भी उनका कर्ज नहीं उतरता। आइए, अब मां का महत्व होने के बाद एक व्यक्ति हमारे जीवन में और आता है, वो है गुरु। गुरु का साथ बहुत महत्व है। अंगुली पकड़ के जो हमें राह पे चढ़ाता है, वो गुरु हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जिस प्रकार एक बस के अंदर हमें ड्राइवर नजर नहीं आता, लेकिन टीटी हमारे आंखों के सामने रहता है, उसी प्रकार से अगर हमारी जीवन रूपी गाड़ी का अगर ड्राइवर परमात्मा है, तो उसका कंडक्टर गुरु है। जिस प्रकार से हमें परमात्मा साक्षात रूप से नजर नहीं आते, हम किसी बस में चढ़ते हैं तो हमें ड्राइवर नजर नहीं आता, लेकिन टीटी हमारे सामने रहता है। उसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी गाड़ी का अगर ड्राइवर परमात्मा है, तो उसका टीटी गुरु है। और मजे की बात तो यह है कि टीटी के इशारे से ही हमारी गाड़ी चलती है और गाड़ी